कहा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक ही धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर एक इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और कुल इन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ना अति आवश्यक होता है और बहुत ही मुश्किल भी होता है। इसलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम भागवत गीता के 111 विचारों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर सुबह सुने। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, और अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो प्लीज हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा प्लीज। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर एक मनुष्य को परिणाम का चिंता किए बिना, लोभ लालच के बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना आप खुश रहेंगे। हमेशा समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंची ही होगी। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार नहीं उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिसमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। जिनके कर्म ही उनकी पहचान है, वरना नाम तो हजारों इंसान के एक हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनके आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है, और कामना पूरा न होने पर उनमें क्रोध पैदा होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रशंसा ना तो इस लोक में है और ना ही किसी लोक में। कर्म वह फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो आपकी। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होती है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह उसका मुंह ही करवाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण करता है या एक चित मन से मेरा पूजन करता है, मैं व्यक्तिगत रूप से उसका कल्याण उत्तरदायित्व होता है। हे पार्थ, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते जाते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देते। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर बदल ना सीखो। मजबूरियों को तो मत कोसो, हालात पर चलना सीखो। किसी काम का चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीति से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल हमेशा जरूर मिलता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है
वह आपने इससे पहले कर्मों का फल मिल रहा है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं। और जैसे ही मनुष्य कर्म करता है वैसा ही उसको फल प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो खुद को अपना कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही दूसरों का। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियां भी नजरअंदाज करना सीखो। पूर्णतया के साथ किसी और के जीवन का नकल करते करते तुलना में अपने आप को ही नहीं पहचान पाते। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके कर्म करना चाहिए। तू कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा संग मरुस्थल में भी जल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्याएं बन जाती है, और जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, और जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब दूसरे के दुख पर हंसी आती है। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता है, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे होते हैं मगर हालात अलग अलग होता है। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों से स्वाभाविक परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हो तो गलतियां आपका निर्णय आपको चढ़ने में नहीं डुबा ही देता है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, अब बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही सही शब्द होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतना ही गहराई बुद्धि से काम करता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा खत्म हो जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करता है, इसलिए मान लो कि हार हो या मान लो कि जीत हो। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार नहीं दिखाता है। प्रशंसा हो रही हो तो सबसे ज्यादा सावधान होना चाहिए। जीवन में कभी भी किसी भी अपनी की तुलना मत कीजिए। आप सब में सर्वश्रेष्ठ हो ये मानो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास रखता है वैसा होता है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर सकता उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि उन्हें कितना आप महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को इतना अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो सब टल जाता है। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है आपके अपने विचार, इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने की कोशिश करो। जिसने मन को जीत लिया उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एक समान होता है। मुश्किलें कितनी बेहतरीन लोगों को हिस्से में ही होती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके के अंजाम देने के काबिल होते हैं। कोई भी कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज भी तेज क्यों ना हो लेकिन समुद्र नहीं सुखा पाती। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो कुछ भी हो।
जब कोई हाथ या साथ दोनों छोड़ देता है तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाले को जरूर भेजता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उसके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ अपना इच्छित काम को लगातार करते रहना चाहिए। तब सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है यह भी समझना जीतना ही कहलाता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देता है और वक्त के बाद मिली चीज अपना अस्तित्व खो देता है। इसलिए आपको बिल्कुल अपने मन को नियंत्रित करके अपने निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करना चाहिए। यही था श्री कृष्ण जी का आज भागवत गीता का 111 विचारों की अध्याय। तो दोस्तों, आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर ले। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।